पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इनफाइनाइटली दोनों ओर एक्सटेंड करने पर एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये दो लाइंस, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। अगर ये ऐसी होंगी तो पैरेलल होंगी क्या? नहीं। अगर ये ऐसी होंगी तो पैरेलल होंगी क्या? नहीं। पैरेलल सिर्फ तब हो सकती हैं जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर बना रहे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक लाइन है L1 जिसका इंक्लाइनेशन है θ1 और दूसरी लाइन है L2 जिसका इंक्लाइनेशन है θ2। अगर ये दो लाइनें इस तरह से हैं तो जो एंगल अभी बन रहा है एक्स एक्सिस से इनका वो θ1 θ2 है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तभी तो इन दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए एंगल, दोनों के बीच का एंगल अभी भी, ये दोनों के अगर जो एक्स एक्सिस से बना हुआ जो एंगल है वो अगर बराबर रहेगा तो दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल रहेंगी। लेकिन अगर ये एंगल कम ज़्यादा हुआ, अगर ये एंगल नहीं हुआ बराबर, जैसे ये एंगल देखिए अभी कम है और ये वाला एंगल जो है वो ज़्यादा है एक्स एक्सिस से बना हुआ। ठीक है, तो अगर एंगल कम ज़्यादा होंगे तो क्या लाइनें पैरेलल होंगी? नहीं। ये लाइनें पैरेलल कब हो सकती हैं? लाइनें पैरेलल तभी हो सकती हैं जब दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाए, बराबर एंगल बनाए, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है इस वक्त? एंगल, जो लाइन L1 है वो θ1 एंगल बना रही है और जो लाइन L2 है वो θ2 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे तभी दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं आपस में। ठीक है, तो मान लेते हैं दो लाइन पैरेलल हैं और ये जो एंगल θ1 है और एंगल θ2, एंगल θ1 और एंगल θ2 आपस में बराबर है। क्लियर? जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर? तो अगर θ1 θ2 बराबर हैं तो tan ऑफ θ1 एंड tan ऑफ θ2 भी बराबर होंगे, टेकिंग tan बोथ साइड्स। ओके, एंड tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है बच्चों स्लोप। तो ये पहली लाइन का स्लोप हो गया और ये हो गया दूसरी लाइन का स्लोप। इसका मतलब क्या कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके इंक्लाइनेशन बराबर होंगे और इंक्लाइनेशन बराबर होंगे तो उनके स्लोप भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पैरेलल लाइन की एक कंडीशन मिल चुकी है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका? M1 और M2 बराबर होंगे। M1 क्या? पहली लाइन का स्लोप और M2 क्या है? दूसरी लाइन का स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा एक दूसरे से। सपोज कीजिए यहां लाइन, दो लाइंस हैं, एक है लाइन L1, ठीक है, जिसका इंक्लाइनेशन θ1 है और एक है लाइन L2 जिसका इंक्लाइनेशन θ2 है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, ये हमें पता करना है। इसका स्लोप M1 बोल दीजिए, लाइन L1 है, और लाइन L2 है तो उसका स्लोप M2 बोल देते हैं। क्लियर? तो एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर? एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक ट्राइंगल की, हर एक ट्राइंगल की होती है। तो यहां देखिए, यहां पर इन दो एंगल्स का सम, इन दो एंगल्स का सम इसके बराबर होगा। मतलब θ1 जो है, θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री प्लस θ2। θ1 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और θ2 इन दोनों के सम के बराबर होगा θ1। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि एक लाइन का इंक्लाइनेशन दूसरी लाइन के इंक्लाइनेशन से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस θ2। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी पता है हमें, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस कॉट थीटा। यहां θ2 है तो θ2 लिख दिया गया। ठीक है, tan θ1। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम 1/tan θ2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा θ1 के इक्वल है।
अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा tan θ1 मल्टीप्लाई tan θ2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? एंड व्हाट इज tan थीटा? tan θ1 क्या है? tan थीटा क्या होता है? वैसे स्लोप होता है, तो tan θ1 क्या हुआ, पहली वाली लाइन का स्लोप हो गया ये, इसको m1 बोल सकते हैं हम, इंटू tan θ2 क्या है, ये दूसरी लाइन का स्लोप है, ठीक है, इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कंडीशंस देखी हैं, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या रिलेशन है दोनों के स्लोप में? पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता है, पैरेलल लाइन में अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी का स्लोप भी उतना ही होगा। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक का M2, अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरी का निकालना है, कैसे निकालेंगे, -1 अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरी का कैसे निकालेंगे, -1/m1। तो दूसरी का अगर हमें स्लोप निकालना है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, पहली लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा दूसरी लाइन का स्लोप। क्लियर? तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फाइंड आउट वेदर द लाइंस 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 6y - 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? तो लाइनें पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस अब हमें पता है, तो हमें क्या करना है, दोनों ही लाइंस का, एक लाइन ये वाली और एक ये, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन से हम इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप निकालने के दो मेथड हैं हमारे पास, मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड बताता हूं। मान लीजिए पहली लाइन हमारी, जो पहली लाइन है वो है 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक तो आप इसको y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं -3y इज इक्वल टू -2x एंड -5। ये दोनों टर्म्स राइट साइड में भेजने के बाद ऐसा बन जाएगा। अब ये -3 डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x अपॉन -3 एंड -5 अपॉन -3। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/3x और यहाँ हो जाएगा 5/3। क्लियर? तो अब हम अगर इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें अगर हम इसको, तो हमें पता लग जाएगा कि m कितना है, स्लोप कितना है। y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c, m कितना है माय डियर फ्रेंड्स, m हो गया 2/3। तो स्लोप निकालने का एक मेथड तो ये हो गया कि आप y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले इक्वेशन को, और वहां से m की वैल्यू पता लग जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना, जैसी इक्वेशन है ये इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए पहले तो, ax + b। तो पहले तो इसको हम पहले तो अपनी गिवन इक्वेशन को हम ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या अगर वो पहले से अगर हमें ax + by + c के फॉर्म में गिवन है तो बहुत अच्छे है, अगर नहीं है तो इस फॉर्म में होनी चाहिए, वो कन्वर्ट कर लेंगे, ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहां से देख के ही बता सकते हैं हम कि स्लोप क्या होगा उसका। देखिए स्लोप यहां से होगा सीधा एंड सिंपल -a/b। ठीक है, -a/b कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा, हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जैसी इक्वेशन गिवन है उसी से डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए अभी क्या आएगा स्लोप, यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप -a/b, a क्या है, x का कोएफिशिएंट a है, तो -a/b, b है -3, ओके, -3, ये कैंसिल हो गया, तो यहां स्लोप कितना आ गया,
2/3। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहां से देख के आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखी हुई है इक्वेशन तो वहां से a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी कर देंगे तो स्लोप मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हमने पहली लाइन का स्लोप तो निकाल दिया, अब हम निकाल लेते हैं अपनी दूसरी लाइन का स्लोप। तो देख के पता लग जाएगा दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा। दूसरी लाइन का स्लोप भी बता सकते हैं बहुत आसानी से हम, 4x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा m1 हो गया था। अब यहां से निकालेंगे हम m2। ओके, यहां से निकालेंगे हम m2। तो m2 कितना होगा, अभी बताया मैंने, a अपॉन माइनस a अपॉन b कर देंगे। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो पहले से ही लिखी हुई है। तो m2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस a अपॉन बी यूज कर लेंगे। माइनस a अपॉन बी, माइनस a कितना है यहां पर और b कितना है, a हो गया 4, ठीक है, और b हो गया -6। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2/3। तो हमारे पास क्या आ गया, m2 भी, m1 तो 2/3 आया ही था, m2 भी 2/3 आ चुका है, m2 की वैल्यू भी 2/3 आई है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है, जब दोनों स्लोप इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये जो दोनों लाइनें, दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों का स्लोप इक्वल आया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक है ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज 4y माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो वही इनको चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड है अभी कि दोनों का स्लोप चेक करेंगे। दोनों का अगर स्लोप इक्वल होगा तो वो दोनों लाइनें पैरेलल, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहां दोनों का, सिर्फ यहां पर दोनों का स्लोप निकालना है। एक बार दोनों का स्लोप निकल जाएगा तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकालते हैं m1। तो स्लोप निकालने का बच्चों तरीका क्या बताया था मैंने, अगर वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है तो माइनस a अपॉन बी स्लोप हो जाएगा उसका, नहीं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बता सकते हैं कि m कितना होगा। तो यहां ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में पहले से लिखी हुई है तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, माइनस a अपॉन बी, माइनस a अपॉन बी। ये हो गया स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। क्लियर। या फिर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखकर भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जो हमारी सेकेंड लाइन है वो है 4y माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल देते हैं m2। अब ये तो नहीं लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, पर हम लिख सकते हैं इसको। अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये कैसे बन जाएगी, माइनस 6x आगे प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गई। तो m2 कितना होगा, माइनस a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी। क्लियर। माइनस तो फॉर्मूले का साइन है और a कितना है, -6 अपॉन b है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। m1 हमारे पास 2/3 है, -2/3, और m2 हमारे पास कितना आ गया, 3/2। क्लियर। अब इन दोनों को देख के ये तो क्लियर हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, तो क्या ये लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, तो चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है। देखते हैं, -2/3 m1 है और m2 की वैल्यू 3/2 है, कट जाएगा और ये भी कट गया तो -1 ही आ गया। अरे ये तो -1 ही आ गया। इसका मतलब क्या, जब दोनों का प्रोडक्ट, जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तब हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। आई होप
कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि लाइनें कब पैरेलल होती हैं और कब परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज अपने अगले वीडियो में, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।